हेलो फ्रेंड्स, हिट कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल पाए। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा, किनके द्वारा? अंग्रेज़ों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो हमारा ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंटी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। अस्थाई बंदोबस्त, कौन सा बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई जिसे रैयतवारी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालिक गवर्नर थॉमस मनरो ने 1820 ईस्वी में प्रारंभ की गई इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई एवं असम के कुछ भागों पर क्या किया गया? लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में कहाँ? भारत में उपनिवेशी शासक, कौन सी शासक? उपनिवेशी शासक के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है जहाँ तक अदालतों की डांडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। सेकेंड ऑप्शन है देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। तीसरा ऑप्शन है प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। चौथा ऑप्शन है आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीय को शस्त्र रखने की अनुमति। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर। क्या हो जाएगा? पहला नंबर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। भारत में उपनिवेशी शासक के सदन में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। तो हमारा ए में है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, इसका हो जाएगा जागीरदारी प्रणाली, ये सही है। दूसरा है मालगुजारी के इजारादारों अथवा, इसका है बी का क्या हो जाएगा? चौथा में है जमींदारी प्रणाली बंदोबस्त। सी में है, सी का क्या हो जाएगा? दूसरा। सी का क्या हो जाएगा? दूसरा। उप किराएदारी पर देने गिरवी रखने, इसका क्या हो जाएगा? रैयतवारी प्रणाली तहसीलदारों को आवंटित भूमि, यानी सी का दूसरा। और डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा थर्ड। तो डी का थर्ड क्या है? ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व जो है महलवारी प्रणाली हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। तो यानी ए का हो जाएगा आपको फर्स्ट, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा थर्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ब्रिटिश, कहाँ? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो हमारा ऑप्शन है भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी,
प्राकृतिक संसाधनों की कमी। और फोर्थ ऑप्शन है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह प्राथमिकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यानी भारी उद्योगों का अभाव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यद्यपि भारत पर 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? तो हमारा ऑप्शन है कागज। क्या है? कागज। दूसरा ऑप्शन है जूट, तीसरा ऑप्शन है चाय और चौथा ऑप्शन है चीनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाय। क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी चाय का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो हमारा ऑप्शन है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, सेकंड ऑप्शन है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, थर्ड ऑप्शन है 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। 1833 ईस्वी के अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और इसे महामहिम सम्राट तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से भारत को ट्रस्ट के रूप में अपने नियंत्रण में रखने तथा प्रशासन करने की अनुमति दे दी गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसके भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अस्थाई बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त 1797 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कथनों पर विचार करने के लिए इसमें से कौन कौन सा कथन जो है सही है। तो कथन है ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या क्या है? पहला कथन है अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। ये सही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही है। अब सेकंड है। सेकंड क्या है? रैयतवारी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या है? सही है। क्या है? दूसरा ऑप्शन भी क्या है? सही है। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? महलवारी। कौन सा? महलवारी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल के
अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवारी व्यवस्था कहा गया। मतलब ये भी हमारा जो है थर्ड ऑप्शन भी सही है। क्या है? थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? ए है अस्थाई बंदोबस्त, कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉनसन, ये सही है। रैयतवारी व्यवस्था, कैप्टन रीड, टॉमस मुन्रो और एली फिस्टन, ये भी सही है। तीसरा है महलवारी व्यवस्था, होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, यानी तीनों ऑप्शन जो है सुमेलित किया हुआ है पहले से ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, महलवारी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें क्या क्या शामिल थे? तो उनमें शामिल क्या क्या थे? गंगा घाटी, दोआब के ऊपर पश्चिम प्रांतों यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य भारत के कुछ भाग, चौथा ऑप्शन है मराठों के अधिकृत प्रदेश और पांचवा है पंजाब। यानी इनमें से सारा ऑप्शन जो है क्या था? उनमें शामिल था। किसमें? महलवारी व्यवस्था में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।